लेकिन इसमें एक चीज़ और फिरोज जी से आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप में जो गिरावट देखी है, तो वो तो डरेंगे ना। वो सोचेंगे यार पैसा लगाऊं फिर वैल्यूएशन बढ़ेगा फिर गिर जाएगा। तो वैसे लोगों को क्या सलाह देते हैं, क्योंकि डर तो रहेगा। देखिए लक्ष्मण जी, अगर आप देख रहे हैं कि देखो स्मॉल कैप बहुत, अब कोई कोई 800वीं मार्केट कैप को भी स्मॉल कैप कह रहा है, कोई 250th कंपनी को भी स्मॉल कैप कह रहा है। 800वीं मार्केट कैप की मार्केट कैप में अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 800 कंपनीज 1300 करोड़ मार्केट कैप, 251st कंपनी 17,500 करोड़ मार्केट कैप, सबका नाम स्मॉल कैप है। तो अगर आपको स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली है तो आपने भले ही 3 स्टॉक खरीदे होंगे, स्टार स्टॉक खरीदे होंगे। अगर आपने 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के खरीदे तो ड्रॉ डाउन निफ्टी से 6% ज्यादा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स दिसंबर से बाद जो तबाही मची है स्मॉल और मिड कैप में वो काफी काफी भारी भरकम थी। इसीलिए मैंने कहा कि ड्रॉ डाउन जो है लास्ट 25 इयर्स का एनएसई स्मॉल कैप 250 का अगर मैं प्रॉक्सी मानूं तो स्मॉल कैप का तो थोड़ा ड्रॉ डाउन ज्यादा है 6-7%। बट अगर ब्रॉडर डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो रिकवरीज हैव बीन इक्वली शार्प। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल पूछूं, फिर मैं जाऊंगा संजय सिन्हा साहब आपके पास कि अगर अभी मुझे स्मॉल कैप मिड कैप में जाना हो तो मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा है जिसमें यहाँ पे लगाने में वो गिरावट वाला डर नहीं है, खतरा नहीं है। देखो मेरे हिसाब से तो अगर आपको अगर स्मॉल कैप में स्टॉक खरीदने हैं तो आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। एमएससीआई के 524 स्टॉक हैं जो एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में है, और एनएस जो इंडियन डोमेस्टिक फंड मैनेजर है वो सिर्फ 250 स्टॉक पे स्मॉल कैप निपटाते हैं। बट एमएससीआई स्मॉल कैप 250 मतलब इंडेक्स में 524 है, उसमें 34 लाख करोड़ की टोटल फ्री फ्लोट है। आप उस स्टॉक्स को देखें जो एमएससीआई में है और एनएससी स्मॉल कैप 250 में नहीं है। तो एमएससीआई में जो स्टॉक्स हैं वो कदार पे हो, अगर जब वो एनएससी स्मॉल कैप 250 में आते हैं तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स फॉरेनर्स के बाद खरीदते हैं। तो इफ यू कैन ऑलमोस्ट प्रीएम्प्ट द एंट्री इन एनएससी स्मॉल कैप 250 एंड बाय दो स्टॉक्स व्हिच आर ऑन द बॉर्डर लाइन, वो स्ट्रेटजी में बहुत पैसे बने हैं। अब एक रिटेल निवेशक कर पाए अलग नहीं, अलग बात है, बट जो फंड जो स्टॉक्स आने वाले हैं उसको अगर आप खरीदते हैं तो आने के बाद डोमेस्टिक फंड वाले मजबूर हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए, जैसे उनके टियर 1 बेंचमार्क में आता है। बिल्कुल। संजय सिन्हा साहब, आपने स्मॉल कैप मिड कैप पे गौर किया अभी पिछले कुछ दिनों में, आप क्या राय लेके चल रहे हैं? तो देखिए लक्ष्मण जी, जो भारत में स्मॉल कैप और मिड कैप का डेफिनेशन एम्फी और सेबी के द्वारा निर्धारित किया गया है, वो जैसा फिरोज कह रहे थे वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। इन द सेंस कि जो पहली 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है उनको लार्ज कैप माना जाता है, उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं उनको मिड कैप माना जाता है, और उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप माना जाता है। इसके नीचे का एक और सेगमेंट है माइक्रो कैप, वो अलग है। मेरे ख्याल से इतना रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन लेके चलना मार्केट कैपिटलाइजेशन का उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि आपको लार्ज कैप तो मिलेंगे ही नहीं। अगर आप पाइप क्षेत्र की कंपनी देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो वहां पर तो आपको लार्ज कैप मिलेगा नहीं, आपको मिड कैप में ही जाने की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 5 साल का नजरिया देखें, 7 साल का या 10 साल का नजरिया देखें, तो उस लंबे कॉन्टेक्स्ट में ये उतार चढ़ाव के बावजूद मिड कैप कंपनीज का प्रदर्शन नॉर्मली ज्यादा अच्छा रहा है, ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकली। मेरे ख्याल से आज भारत में एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, जो आप अपने चारों तरफ भी देख रहे होंगे। पहले क्या था ना कि कोई भी बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने कारोबार में से पैसा कमाकर लाए। आज वही कारोबारी अपने बिजनेस का वैल्यूएशन चाहता है। मेरे ख्याल से ये जो भारत में ये जो भावना लोगों के मन में आई है, उसका एक रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपनीज अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो एक्सचेंज है एनएसई एसएमई और बीएसई एसएमई पे लिस्ट हो रही है। मेरे ख्याल से आगे जाकर ये ट्रेंड तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आज हम इस समस्या को डिस्कस कर रहे हैं कि हम मिड कैप में डालें या स्मॉल कैप में, तो मैं तो समझता हूं आगे जाके हमको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि हम माइक्रो कैप में डालें या एसएमई में डालें। तो इन सब जो चैलेंजेस है उनके बीच में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि आज एसएमई एक्सचेंज पे
अगर मैं एक शब्द का यूज करूं तो बहुत गंदगी फैला हुआ है, इन द सेंस स्टॉक प्राइस की रिगिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जब वो एक्सचेंज से क्लियर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से तब आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमई में हर कंपनी को बॉटम अप नजरिए से देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जब आप ये इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो अगर आपको लग रहा है आज कि पाइप सेक्टर में मुझे तेजी दिख रही है, तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं है, आपको लार्ज कैप में मिलेगा ही नहीं ऑप्शन, आपको मिड कैप में जाना पड़ेगा। कल को हो सकता है कि ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी भारत में बन रही है उसमें अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो लार्ज कैप में तो मिलेगा ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा स्मॉल कैप में। तो इस तरह से अगर आप सेक्टोरल चुनाव के तौर पे जाएंगे टॉप डाउन, तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वैसे ही निर्धारित हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो कंपनी मिड कैप है या स्मॉल कैप है, अगर कंपनी अच्छी है तो ठीक है। ठीक है। आपकी ये दरअसल जो आपने चीज़ कहा, एक तरह से सिस्टमिक चीज़ें हैं जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसा करते हैं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा आया हुआ एसआईपी का डेटा है। एसआईपी का डेटा क्या इशारा करता है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।